पैरों में पायल भी नहीं होना, ये सब पहन करके श्रृंगार करके रखने का मतलब क्या सोचते हैं कि शायद बहुत ही हम गांव से या तो बिलोंग करते हैं, ये सही है। मैं चाहती हूँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस पर भी कुछ ना कुछ बताना है। आप जैसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं, तो उसमें क्या है ना कि ईश्वर ने आपको श्रृंगार करने का सौभाग्य दिया है। तो 7 चक्रा को बहुत ही फोकस किया जाता है कि 7 चक्रा को हील करिए, 7 चक्रा को क्लींज करिए, बैलेंस करिए। क्यों बोला जाता है? जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत होती है, बातों को सह नहीं पाती हूँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं चक्रा बैलेंस नहीं है उनका। जब आप रामायण देखेंगे ना, रामायण, तो रामायण में भी स्टार्टिंग में चक्रा के बारे में बताया गया। जब तो जो भी आप हैं, यह वीडियो को देख रही हैं, खास तौर से जो भी लेडीज हैं, तो अपने श्रृंगार को बनाए रखिए। ये हमारी परंपरा भी। सब कुछ पैसा है चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो सिर्फ उन बहनों के लिए है जो यूट्यूब पर अपना अपना वीडियो बना के अपलोड कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया कि स्त्रियों का जैसे बताया गया है ना कि 16 श्रृंगार होना। तो जो घर की जो लेडीज है, शादीशुदा है, और जो माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है, जिसकी भी मैरिज हो चुकी है, तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि शुरू के जब शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, कुछ महीने, कुछ साल, स्टार्टिंग के 1-2 साल ले लीजिए, बहुत ही श्रृंगार करते हैं। तो देखिए उनका चेहरा, रूप, रंग कितना खिला खिला सा लगता है। और कुछ टाइम बाद, या कहिए कि एक बेटा या बेटी हो जाए, एक बच्चे को जन्म देने के कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे एकदम नॉर्मल सी हो जाती हैं। और अभी तो बात यहाँ तक भी बढ़ने लगी है कि एकदम जैसे बोलते हैं ना कि बिंदी ना लगाना, सिंदूर ना लगाना, यहाँ तक कि हाथों की चूड़ियाँ भी गायब, पैरों में पायल भी नहीं होना, ये सब पहन करके श्रृंगार करके रखने का मतलब क्या सोचते हैं कि शायद बहुत ही हम गांव से या तो बिलोंग करते हैं, ये सोचना शुरू कर देते हैं, या हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, या फॉरेन कंट्री की चीज़ों को अपनाना बहुत तेज़ी से बाद में वो स्टार्ट कर देती हैं। तो आप वीडियो बनाइए या कुछ भी करिए, कोई जॉब करिए, लेकिन जैसे ही आपको अपना मेकअप मिलता है, श्रृंगार मिलता है, उसको ज़रूर कनेक्ट करिए। जैसे कि मैं एक रेकी हीलर भी हूँ, सुनीता नारायण रेकी ग्रैंड मास्टर के नाम से मेरा चैनल भी है, उस पर भी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। और ये मेरा चैनल है सब कुछ पैसा है, तो इस पर भी बहुत सारे हीलर्स कनेक्ट हो चुके हैं, और भी न्यू जो हीलर लोग हैं वो सब कनेक्ट हो रहे हैं। उन सभी के लिए थैंक यू। वीडियो पे बने हुए हैं और बने रहिए। मैं चाहती हूँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस पर भी कुछ ना कुछ बताना है। आप जैसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं, तो उसमें क्या है ना कि ईश्वर ने आपको श्रृंगार करने का सौभाग्य दिया है, तो आप श्रृंगार करिए ना। अब माँ त्रिशला जी को ले लीजिए। अब माँ त्रिशला जी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छा बताती हैं घर के बारे में, वास्तु के बारे में, वास्तु को कैसे मेंटेन करके रखें, जैसे कि घर में जो लोग हैं उनकी प्रोग्रेस हो। तो आप देखिए ना उनका यूट्यूब चैनल पे कितना अच्छा बताती हैं, कितने पूरे श्रृंगार में रहती हैं। तो कहीं से भी क्या उनके प्रोफेशन पे कोई आँच आ रही है? नहीं। सब लोग उनको, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो वो पूरे श्रृंगार में रहती हैं। तो वो श्रृंगार में वो खुद क्यों रहती हैं? ताकि हम सबको ना सीख मिले, हम सबको वो ज्ञान मिले। वो उन पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखी हैं, ठीक है, उन पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखी हैं, और ऐसे ही नॉर्मली नहीं, बहुत मजबूती से पकड़ के उन्होंने रखा है। तो जो माँ त्रिशला जी हैं, उनके बारे में ख़ास तौर से इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी बहनें हैं वीडियो बना रही हैं, मैं देखती हूँ कि वो शादीशुदा हैं ऑलरेडी, उनके बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है उनकी, लेकिन फिर भी कहीं भी एक सिंदूर का नामो निशान नहीं, एक बिंदी का नामो निशान नहीं, हाथों में चूड़ियाँ गायब है, सिर्फ एक कड़े से, एक ब्रेसलेट से काम चला रही हैं। तो आप देखिए कि आप एक हाउस वाइफ हैं, तब भी आपको श्रृंगार करके रखना है। आप हाउस वाइफ नहीं है, कोई वीडियो बना रहे हैं, कहीं जॉब पे जा रहे हैं, तो जितना एक लिमिट में है, आप एक अपने मेकअप को, अपने श्रृंगार को ना छोड़िए। ये हमारी सुंदरता तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ में हमारे चक्रास को भी बैलेंस करते हैं, सोचने समझने की शक्ति विकसित करते हैं, अच्छा डिसीजन लेने की शक्ति को विकसित करते हैं, और आप तनाव मुक्त भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है, तो बहुत ही कुछ भी कह देने पर जवाब सवाब करना शुरू कर देती हैं। उनको सहने की शक्ति नहीं वो है, ना ही सुनने की शक्ति है। और जैसे ही उनकी मैरिज होती है, तो आपने खुद देखा होगा कि एकदम से उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कहाँ से आता है? क्योंकि ये जो 16 श्रृंगार की प्रथा बनी है, हमारे पूर्वजों की देन है। और हमारे पूर्वज अंगूठा छाप नहीं थे,
भले वो कम पढ़े लिखे, सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं रखा था दिखाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे हमारे पूर्वज। उन्होंने बताया पैरों में कलर करने का, बिंदी लगाने का महत्व, मांग भरने का महत्व, गले में मंगलसूत्र पहनने का, पैरों में पायल पहनने का और हाथों में चूड़ियाँ पहनने का उन्होंने बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि ये हमारे जो चक्रास हैं, जो कई बार क्या होता है कि हमको सहने समझने की शक्ति नहीं विकसित होती है, तो ये सब चीज़ें एकदम से बॉडी को बैलेंस करती हैं। जैसे पैरों में कलर लगाना, ये भी हमारी जो नस और नाड़ियाँ है ना, अलग अलग 7 कलर की है। रेकी में भी 7 चक्रा को बहुत ही फोकस किया जाता है कि 7 चक्रा को हील करिए, 7 चक्रा को क्लींज करिए, बैलेंस करिए। क्यों बोला जाता है? जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत होती है, बातों को सह नहीं पाती हूँ, तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं चक्रा बैलेंस नहीं है उनका। जब आप रामायण देखेंगे ना, रामायण, तो रामायण में भी स्टार्टिंग में चक्रा के बारे में बताया गया। जब रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ ज्ञान लेने के लिए आश्रम में गए थे, तो 1-2 दिन की क्लास होने पर ही गुरु ने उनको 7 चक्रा के बारे में बताया था कि हमारे चक्रा कैसे एक्टिवेट होते हैं, चार्ज होते हैं, क्यों इनको बैलेंस करना चाहिए, इनके बैलेंस होने से क्या बेनिफिट हैं, कैसे हम लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। तो पूरा डिटेल से बताया गया। जिस तरह 7 कलर हैं, उसी तरह हमारे श्रृंगारों में भी जो 16 श्रृंगार है, उसमें भी ये 7 कलर होते ही होते हैं, जो कलर हमारी नस नाड़ियों से मिलके, हमारे चक्रा से मिल करके हमको बैलेंस करते हैं। तो इसलिए अपने श्रृंगार को बनाते हुए पूरा फुल मेकअप करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जब भी आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई ऐसा पर्व आ रहा है हम हिंदुओं का, तो उसमें आपको पूरे फुल श्रृंगार में रहना है और आप उस दिन खुद को बदला हुआ महसूस कर पाते हैं। आप जिस दिन खुद श्रृंगार करके रहते हैं, तो आपको भी लगता होगा कि मैं आज एकदम शांत हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मैं खुश हूँ, और अभावों पे आपका ध्यान जल्दी नहीं जाता है। घर में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है कि ये कम है या ज़्यादा है, लेकिन उस पर ध्यान जाता है, लेकिन जो एक कहते हैं ना, उसी में खोए रहना, एक चिंता मुक्त चेहरा बना के रखना, तो वो आप देखेंगे कि खुद आपके ही व्यवहार में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो जो भी आप हैं, यह वीडियो को देख रही हैं, ख़ास तौर से जो भी लेडीज़ हैं, तो अपने श्रृंगार को बनाए रखिए। ये हमारी परंपरा भी है, संस्कृति में भी है, और 16 श्रृंगार तो है ही हमारा, और बहुत ही सौभाग्य से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इस सौभाग्य को बनाए रखने के लिए आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को जो आने वाली है, उसको क्या दे रहे हैं? वो देख रहे हैं कि हमारे जो मदर है, हमारी जो मम्मी है, माँ है, वो ऐसे ही रहती हैं दिन भर। पर्व भी आता है, कोई त्यौहार है, पार्टी है, तो वो ऐसे ही नॉर्मल बनी रहती हैं। तो वो उस बच्चे को मैसेज जाता है, ना बताते हुए भी कुछ चीज़ें हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप वो चीज़ें वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सिखाई जाए या सीखी जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर, जो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, वो एनर्जी वहाँ तक चली ही जाती है, वो वाइब्रेशन चली जाती है, और उनसे भी वही एक्टिविटी होने लग जाती है। तो इसलिए अपनी उन चीज़ों को पकड़ के रखिए, और कम से कम माँ त्रिशला देवी जैसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो श्रृंगार में रखती हैं, श्रृंगार को कितना महत्व देती हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने श्रृंगार को बनाए रखिए, संस्कृति को बनाए रखिए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो भी पर्व आए अपने फुल श्रृंगार में आइए, और उस गॉड को, यूनिवर्स को, प्रकृति माता को धन्यवाद करिए कि यह सौभाग्य उनके माध्यम से आपको मिला है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।